हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ अर्पिता एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले नया चैप्टर जो कि थर्ड चैप्टर है इकोनॉमिक का पार्टीशन वैल्यू। वैसे तो ये चैप्टर पुराना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको स्टार्ट किया था और कुछ सम हमने पढ़े थे इसके। फॉर एग्जांपल ये सारे सम हमने पढ़ा है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले ये सम जो कि कंटिन्यूस डेटा का है, थर्ड सम हमारा। इसमें क्या दिया गया है, Q1 एंड Q3 फाइंड करना है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन दिए गए हैं फ्रिक्वेंसी के। तो इसको फाइंड करने के हमारे पास 4 रूल्स है, मतलब 4 फॉर्मूलास है बेसिक। उसको हमको फॉलो करना है स्टेप्स को। पहला क्या है, हमको डेटा को अच्छे से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कोई भी आप, चाहे डिस्क्रीट डेटा हो चाहे इंडिविजुअल डेटा, दोनों तीनों में आपको क्या करना है, चीज़ों को अरेंजिंग ऑर्डर में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है। सेकेंड थिंग हमारा दिया गया है, रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज को लिखो। जो जो क्लास रहेगा उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दो। 1 की फ्रीक्वेंसी 2 है तो 2 लिखो, 2 की फ्रीक्वेंसी 4 है तो 4 लिखो। उसके बाद क्या दिया गया है, उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं हम लोग, जो एडिशन करके। किसका एडिशन करते हैं, फ्रीक्वेंसी का और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ओके। उसके बाद क्या करते हैं, हमारा फोर्थ है हमारा डिटरमाइन करो कि कार्टाइल्स का क्लास कौन सा है और उसका फॉर्मूला यूज़ करके आप फाइंड करो। अब हमने इतना पढ़ा, अब क्या है हमारे टॉपिक में क्या दिया गया है, ये फॉर्मूला दिया गया है फाइंड करने का। इसको आप ले देख लो एक बार। L प्लस IN/4 CF/F इंटू H। ये सारी चीज़ें क्या होती है ये हमारे यहाँ दिया गया है, जिसको आप रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा। लोअर फ्रिक्वेंसी, लोअर लिमिट ऑफ कर्टाइल क्या होता है, कर्टाइल क्लास क्या होता है, एल। एल मीन्स जो कि लोअर लिमिट होता है, सबसे छोटा लिमिट होता है। फ्रिक्वेंसी ऑफ एफ मीन्स क्या होता है, जो फ्रिक्वेंसी दी जाती है वो फ्रिक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मीन्स कि प्रीसेकेंड मीन्स जो कॉलम हम लोग लेंगे, जो कॉलम हमको मिलेगा उसके पहले वाले कॉलम का, मीन्स उसके पहले वाले का। टोटल फ्रिक्वेंसी मीन्स एन, जो हम टोटल करके निकाले रहेंगे, जो सारे डिस्ट्रीब्यूशन दिए रहेंगे उसका। एच मीन्स अपर लिमिट और लोअर लिमिट को माइनस करने के बाद उनके बीच में जो डिफरेंस रहता है उसको बोलते हैं एच। अब हमारा क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कंटिन्यूस डेटा में कार्टाइल को फाइंड करने का। क्या फाइंड करना है, Q एंड Q3। ये हमारा क्वेश्चन ऐसे फॉर्म में दिया जाता है। देखो क्या होता है, कंटिन्यूस डेटा में ऐसे दिए जाते हैं क्वेश्चन, जैसे 20 to 30 दे दिया, 30 to 40 दे दिया। लेकिन डिस्क्रीट डेटा में क्या होता है, नॉर्मल दिया रहता है। 5 का दिया है, 6 का दिया है, इसमें 2 दे देंगे वैल्यू इसकी, ऐसे दिए जाते हैं। तो ये जो दिया गया ये कंटिन्यूस डेटा है, कैसे पता चलेगा, क्योंकि इसमें हमको बीच में डिफरेंस फाइंड करने को दिया रहता है। ओके। अब हमने इसको कॉलम असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, छोटे से बड़ा। इसको भी अच्छे से छोटे से बड़ा कर दिया। आप देखोगे तो ऑलरेडी ये असेंडिंग ऑर्डर में ही है, तो असेंडिंग ऑर्डर में हमको लिख दिया उसको। 7 का 7 आ गया क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। 20 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 + 7 हमारा 27। फिर जो हमारा है 20 मीन्स 17 + 27, ये हमारा कितना आएगा, 44। फिर 44 में 6 प्लस करेंगे तो क्या है हमारा 50। तो हमारा जो टोटल वैल्यू निकलता है वो क्या है, हमारा 50। ठीक है। तो n हमारा क्या आ गया, 15। अब इंडिविजुअल डेटा रहता है तो हम डायरेक्टली काउंट करके बता देते हैं कि हमारा ये आंसर क्या आया है, n आया है 15। लेकिन इसमें हमको क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी और f को टोटल करके निकालना पड़ता है कि हमारा नंबर ऑफ, मतलब टोटल ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या है। क्या फाइंड करने को बोला है, कर्टाइल 1 एंड कर्टाइल 3। कर्टाइल 1 का फॉर्मूला हमको पता है, 1 इंटू n प्लस n/4। ठीक है। n/4 किया हमने, इसमें 50 ले लिया, अपॉन 4 ले लिया है। फिर हमारा 50 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है देखते हैं। ठीक है। तो जब हम डिवाइड करेंगे, 50 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 12.5 आंसर आएगा। अब 12.5 देखते हैं, हमारा 12.5 कहाँ पे आ रहा है। तो आपको कहाँ देखना है, 12.5 हमारा इसमें देखना है। किसमें देखना है, इसमें हमको फ्रिक्वेंसीज में देखना है कि कहाँ पे आता है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में। 12.5 से थोड़ा सा बड़ा लेंगे। अब 12 से बड़ा क्या है इसमें, 17। 17 के कॉलम में क्या है हमारा, किस में बिलोंग करता है, ये हमारा किस कॉलम बिलोंग कर रहा है, सेकंड कॉलम में जो दिया गया है इसमें हमारा बिलोंग करता है। ठीक है, सॉरी कट हो गया। तो ये हमारा, अब उसमें देखेंगे इसमें उसकी डिस्टेंस क्या दी गई है, 27 की फ्रिक्वेंसी में लाई करता है हमारा फर्स्ट कर्टाइल, और उसकी वैल्यू क्या है, एल हमारा क्या दिया गया है, लोएस्ट क्या दिया गया है इसमें, सबसे कम छोटा क्या है, एल। तो ये क्या है, 30 है। लोअर लिमिट क्या है हमारा, 30 है। फ्रिक्वेंसी हमारी क्या है इसमें, फ्रिक्वेंसी क्या दी गई, 20। क्या आएगा इसमें, फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 20। सी एफ हमारा क्या दिया गया है, 7। सी एफ हमेशा हमने पढ़ा था, पहले वाले को देखते हैं। तो हमारा क्या है, 7 का
फ्रिक्वेंसी है। एन हमारा टोटल 50 आया था। एच हमारा कितना डिफरेंस है सब में, 50 से 60, 40 to 50 कौन सा डिफरेंस है, 10 का, तो वो लिखेंगे हम। उसके बाद हमारा क्या दिया गया है, उसको हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या है, ये n/4 माइनस सी एफ अपॉन एफ। तो n की वैल्यू हमारी 50 है और डिवाइड किससे करना है, 4 से करना है क्योंकि हम कार्टाइल निकाल रहे हैं। माइनस सी एफ कर देंगे, माइनस सी एफ करेंगे। सी एफ की वैल्यू क्या थी हमारी 7, तो वैल्यू को पुट करेंगे। उसके बाद जब हम निकालेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आना, मीन्स इसमें हमने क्या किया, वैल्यू को पुट किया। तो जब हम 50 को 4 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आया था, 12.5। 12.5 को 7 से माइनस कर देंगे तो क्या आएगा हमारा 5.5 अपॉन 20। अब अगर हम 20 से इसको डिवाइड करें तो ये जो बीच में वो है, क्या बोलते हैं, पॉइंट है, वो हट जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वो हट जा रहा है तो क्या आएगा 55 अपॉन 20। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, 22 21 जा 20, 22 जा 40.75, 22 आ रहा है, उसके बाद 75 आ रहा है, क्या आ रहा है हमारा 2.75 आंसर आ रहा है। प्लस 30 प्लस कर देंगे तो क्या आएगा 32.75। हमारा आंसर क्या आया, Q1 क्या आया हमारा 32.75। आई होप आपको समझा हो। अब हमें क्या फाइंड करना है, क्वार्टाइल 3 फाइंड करना है। इसमें कैसे करेंगे हम, Q3 हमारा क्या दिया गया है, 3n/4 हम लोग निकाल लेंगे। 50, n की वैल्यू क्या है 50, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 150, 150 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर 37.5। ठीक है, 37.5 आएगा हमारा आंसर। अब देखते 37.5, 37 से बड़ा क्या है हमारा, इसमें 44 है। 44 में हमारा सी एफ क्या आ जाएगा, हमारा एक उससे पहले 27 सी एफ हो जाएगा हमारा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ये जो है हमारा लोअर लिमिट हो जाएगा 40 और हायर लिमिट क्या हो जाएगा 50। और डिफरेंस कितना है हमारा इसमें, 10 का डिफरेंस है। ठीक है, तो नॉर्मल हमारा डिफरेंस एच हमारा क्या आया 10 आया, एन हमारा 50 आया, सी एफ हमने पहले वाला लिया 27 और एफ हमारा 17 आ गया और हमारा एल क्या है वो 40 आ गया लोअर लिमिट। ठीक है, 50 to 50 दिया है, 40 to 50 दिया है तो क्या आएगा लोअर लिमिट 40 आया। फॉर्मूला हमने पुट किया, हम 3 इंटू 50 करेंगे तो हमारा आंसर पहले से आया था 37.5, हमने पहले निकाल लिया यहाँ पे 37.5। अब उसी को हम यहाँ पे पुट कर दिए। फिर 37.5 को 27 से माइनस किया तो 7 माइनस हो गया, हमारा क्या बचा 10.5। 10.5 आ गया, 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा पॉइंट हट जाएगा तो 105 आएगा। अब 105 को 17 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6.18। क्या किया डिवाइड किए 6.80 आया। तो 40 को प्लस कर देंगे तो क्या आया, 40 को 6 से प्लस किए 46.18 लगा देंगे तो क्या आया हमारा Q2 46.18। अब हम पढ़ेंगे डिसाइल। डिसाइल क्या होता है, डिसाइल के फॉर्मूलाज क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेम फॉर्मूला रहेगा जैसे कार्टाइल का n+4 होता है, उसी तरीके से इसमें क्या रहेगा डिसाइल में n+1/10 आएगा। क्या आएगा 10 आएगा और डिसाइल की जो वैल्यू दी जाएगी वो हम लोग ले लेंगे 10 लिखिए, क्योंकि हम लोग डिसाइल को किसमें 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने कट्स करते हैं, 9 कट्स करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला दिया गया। ये फॉर्मूला हमारा सेम है, बस यहाँ पे हम n/10 4 लेते तो वहाँ पे 10 लेंगे और यहाँ पे भी 10 लेंगे क्योंकि डिसाइड 10 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सेम वही चीज़, एल मीन्स लोअर लिमिट, सेम चीज़ें दी गई है। अब पहले इंडिविजुअल डेटा का हम सीखते हैं कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इंडिविजुअल डेटा नॉर्मल फॉर्म में दिया गया। पहला हमारा रूल है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। ठीक है, अब जब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए, इसको छोटे से बड़ा अरेंज किया हमने। अब इसमें हम क्या करेंगे, D4 निकालना है। 4 ब्रैकेट n+1/4 कर दिए। टोटल हमने काउंट करेंगे, पहले हमारा n कितना आ रहा है देखना पड़ेगा। तो n हमारा कितना आ रहा है 9 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9+1/10, 10 से 10 को कट कर देंगे तो क्या आएगा 1 बचेगा। 4 × 1 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 4 आएगा। तो हमारा डिसाइल क्या है, अभी 4 नंबर पे देखेंगे क्या आएगा 10 आ रहा है ना, तो क्या लिखेंगे हम डिसाइल 4 = 10। ये हमारा नॉर्मल डेटा का हो गया। हमको क्या निकालने को बोला है, D8 भी बोला है। सेम रूल अप्लाई किया हमने। तो अब हमको क्या करना है, डिसाइल 8 निकालना है। तो सेम वैल्यू सेम चीज़ें करेंगे। n की जगह पे हमारा 9 आया था, 9 ही रखेंगे। 8 की जगह पे 8 हमको रखना पड़ेगा, वहाँ पे हमने 4 निकाला था, यहाँ पे 8 निकालेंगे।
9 + 1 किया, 10 से फिर कैंसिल हो गया हमारा, तो 9 + 1 हुआ तो 10 10 कैंसिल हो गया, 8 1 जा 8 आया। 8th ऑब्जर्वेशन हमारा क्या दिया गया इसमें हमारा 8th ऑब्जर्वेशन 14 दिया गया है ना, असेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे 14 दिया गया है, तो डिसाइल 8 हमारा कितना आएगा 14 आएगा। अब से सेकेंड सेम भी एज इट इज सेम है, बस इसमें ऑब्जर्वेशन लिया गया है। अब जैसे कि आपका इसमें 8.8 ऑब्जर्वेशन आ रहा है, तो मीन्स फॉर्मूला सेम पुट करके निकालेंगे। तो जब हमारा 8.8 आता है, तो 8 में तो ये आ रहा है पक्का पता है, लेकिन 8 से ऊपर भी जा रहा है, कुछ पॉइंट्स 9 में जा रहे हैं, तो हमको इसमें क्या करना पड़ता है, ऐसी कंडीशन में 8 को साइड में लिख लेंगे, प्लस जो पॉइंट है 0.8 उसको साइड में लिख लेंगे, प्लस किसी में जा रहे हैं, जो लास्ट के पॉइंट के आगे के नंबर है वो किस में जा रहे हैं, 9th ऑब्जर्वेशन में जा रहे हैं। तो 9th माइनस 8th ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हमारा क्या आएगा 18 पहले तो 8 को ऐसे ही प्लस कर लेंगे हमारा, उसके बाद क्या करेंगे 8 को 18.8 आया था हमारा आंसर, तो उसको हम प्लस करके 19 माइनस 8 करेंगे। 19 माइनस कितना बच रहा है हमारा 1 बच रहा है, 1 से 0.8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, तो उसको हम मल्टीप्लाई 18 पे प्लस करके 0.8 को क्या लिखेंगे D8 इज इक्वल टू 18.8। आई होप आपको समझो, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फाइंड करना है डिस्क्रीट डेटा का, फाइंड करना है वैल्यू डिसाइल में क्या फाइंड करना है D2 एंड D4। पहले हमने पढ़ा था इसका कॉलम असेंडिंग ऑर्डर में बनाएंगे, अपर टू लोअर ऐसे बनाएंगे, अप टू लो बनाएंगे, ऐसे कॉलम बनाएंगे। कैसे निकालते हैं इसका CF हम जानते हैं, एडिशन करेंगे 5 को एज इट इज लिख के 5 + 6 11, और 11 + 4 हमारा कितना आता है 11 + 4 हमारा कितना आता है 15, 15 + 5 हमारा 20, 20 + 10 हमारा 30, 30 + 9 हमारा 39, ऐसे हम एडिशन करके कितना आया हमारा 39 आया, एंड हमारा 39 आ गया। सेम फॉर्मूला 2 से जो डिसाइल दिया रहेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, D2 फाइंड करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए हमको क्या दिया गया है यहाँ पे 2 दिया गया है। n+1 हमारा करेंगे 39 + 1 अपॉन 10 कर देंगे, 39 को 10 से प्लस करेंगे तो 40 आएगा, 4 10 से 40 होता है, तो क्या हमारा आ रहा है आंसर डिवाइड होने के बाद, इसको डिवाइड करने के बाद क्या आएगा 4 आएगा, 2 × 4 8 आ रहा है। 8th ऑब्जर्वेशन 8 में हम लोग देखेंगे CF में हमारा 8 से बड़ा कौन है, 8 से बड़ा 11 है, इसमें देखेंगे क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी क्या दिया गया है 20 दिया गया है, तो कितना आएगा ऑब्जर्वेशन में मार्क्स हमारा कितना आएगा 8 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू 20 मार्क्स आएगा हमारा। अब हमें क्या दिया गया है, सेकेंड थिंग हमारा दिया गया है फाइंड करने के लिए D4। सेम फॉर्मूला n+1 अपॉन किया, इसमें 10 किया, इसमें 39 + 1 किया तो 13 सेम वही होगा, 4 × 4 होगा, क्यों 40 से 10 को डिवाइड करेंगे 4 बचेगा, 4 × 4 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 8 आएगा, 4 × 4 करेंगे सॉरी 16 आएगा, तो 16th ऑब्जर्वेशन 16 से बड़ा क्या है हमारा इसमें 20 है, 20 के ऑब्जर्वेशन में देखेंगे इसका मार्क्स कितना आ रहा है 40 आ रहा है, मीन्स हमारा D4 का वैल्यू क्या आ रहा है 40 आ रहा है। तो अब हम देखेंगे कंटिन्यूस डेटा, ये हमारा क्या था डिस्क्रीट डेटा था, जिसमें हमको सिर्फ CF निकालना था, F निकालना था, जिसमें कोई फॉर्मूला नहीं यूज़ करना था, सिर्फ डिसाइल का फॉर्मूला यूज़ करना था, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कंटिन्यूस डेटा में कैसे निकाला जाता है। कंटिन्यूस डेटा में सेम ऐसे वैल्यूज़ जो रहते हैं वो छोटे से बड़े मीन्स डिफरेंस के साथ दिए रहते हैं, तो हम इजीली समझ सकते हैं वो कंटिन्यूस डेटा है। इसमें L, F, CF, H ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। हमको पता है CF कैसे निकालते हैं, 10 + 10 20 हो गया, 20 + 40 हमारा 60 हो गया, 60 + 20 हमारा 80 हो गया, 80 + 20 हमारा 100 हो गया, N हमारा कितना आया 100 आ गया। अब सेम हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्या फाइंड करने को बोला है हम देखते हैं क्वेश्चन में, D5 और D7 फाइंड करना है, 100 स्टूडेंट से N भी हमारा निकाल के दे दिया गया है। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, सेम फार्मूला पुट किया तो इंटू किया हमने 5 × 100 किया तो कितना आ रहा है, इसमें हम देखोगे तो इंटू ऊपर ही कर दे रहे हैं, साइड में हमको इंटू लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। 5 × 500 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आया आंसर 15th ऑब्जर्वेशन। 15th ऑब्जर्वेशन देखते हैं हमारा क्या आ रहा है, 50 से बड़ा लेंगे 60, ठीक है 50 से बड़ा इसमें क्या दिया गया है 60 दिया गया है। CF क्या हो गया हमारा ये हो जाएगा, क्यों क्योंकि CF एक पहले लेते हैं, F हमारा यही हो जाएगा, लोअर लिमिट हमारा इसमें 20 है और डिफरेंस कितना है हमारा 10 का H है हमारा डिफरेंस है, ठीक है H मीन्स डिफरेंट, सेम चीज़ है।
L इज इक्वल टू 20, F इज इक्वल टू 40, CF हमने पहले वाला लिया 20 ले लिया उसका, सेम उसी तरीके से फॉर्मूला पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। फॉर्मूले में हम वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू को। हमारा n की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, n हम देखते हैं क्या निकाला है हमने। n की वैल्यू हमारी आई है 100, ठीक है। तो n की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, ये हमारा यहाँ दिया गया है। 5 इंटू 100 किया अपॉन 10 किया, तो हमारा आंसर क्या आया था, 50 आया था, ठीक है। अब नॉर्मली हम यहाँ से शुरू करेंगे, ये सब नॉर्मल स्टेप्स है वैल्यू पुट करने के। 500 अपॉन 10 किया, 50 माइनस 20 कितना होगा, 30 होगा। 30 अपॉन 40 आ रहा है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यहीं पे मल्टीप्लाई किया 10 से, तो 300 अपॉन 40 आ रहा है, ठीक है। अब 300 अपॉन 40 को हम करेंगे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7.5 आएगा, ठीक है। अब 20 प्लस 7.5 करेंगे तो क्या आएगा, 27.5। अब हमें क्या फाइंड करना है, D7, सेम डेटा फाइंड है उसके लिए फाइंड करना है। ये लास्ट हम देखते हैं, फिर वीडियो क्लोज करेंगे, नेक्स्ट में देखेंगे। 100 वैल्यू की दी गई थी, 7 इंटू 100 किया, 700 अपॉन 10 डिवाइड किया, तो 17th ऑब्जर्वेशन आया। किस में लाई करता है, L हमारा 30 है, लोअर लिमिट ले लिया था, F हमारा 20 है, CF हमारा 60, उसके पहले वाला देखेंगे पीछे कॉलम में, और N इज इक्वल टू 100। सेम फॉर्मूला में पुट करने के बाद 700 अपॉन 10 डिवाइड किया था हमने, 70 आया, ठीक है। यहाँ तक आपको बेसिकली सिर्फ फॉर्मूला याद करके पुट करना है। यहाँ से आप जब पुट करोगे 70 माइनस 60 करोगे तो क्या बचेगा, 10। 10 इंटू 10 कर दोगे, यही मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 इंटू 10 करोगे तो 100 बचेगा। 100 अपॉन 20 से डिवाइड करोगे तो 25 हमारा 100 होता है, 25 हमारा 100 होता है, ठीक है। 100 से हमने डिवाइड किया और 25 100 होता है, 5 आ गया हमारा। 30 प्लस 5 करेंगे 35 हुआ, तो डी हमारा D7 कितना आया, 35 आया। आई होप आपको समझो। इसके बाद हम परसेंटाइल पढ़ेंगे, एक वीडियो में क्वार्टाइल पढ़ा, एक में डिसाइल पढ़ा, अब नेक्स्ट में परसेंटाइल पढ़ेंगे। न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।